हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। सबसे पहले हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम, गणेश जी के चरणों में प्रणाम, कार्तिकेय जी के चरणों में प्रणाम, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, बजरंग बली जी के चरणों में प्रणाम, सभी माता पिताओं के चरणों में प्रणाम। दोस्तों, आज मैं शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता का 16वां अध्याय कह रही हूँ, पार्थिव पूजन और उसका फल। ये आज का टॉपिक है, तो लीजिए ध्यान देकर सुनिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी किया कीजिए प्लीज। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बताइए जिससे सभी अभिष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है, आप सुनिए मैं कहता हूँ। हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल उस अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनाएं। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिव जी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध हो जाते हैं। किसी भी देवता के स्थापित करने के लिए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 बार नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सत्यलोक है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे तथा लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंग की पूजा महापूजा कहलाती है और इसके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अर्घ्य एवं स्नान आदि ये 6 पूजन के अंग का यत्नपूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों अभिष्ट दायक है। इसको पूजा के अंत में अवश्य करें क्योंकि इसमें भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होता है। मानसिक पूजन में भी इसको अवश्य ही व्यवहार में लाएं। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलता है। हे महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार ऐसे पूजनीय हैं जिनसे अभिष्ट सिद्ध होता है। जैसा शिव जी ने नियम किया है उसके अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सभी इनकी पूजा करता है उनके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक को पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं को भी जिसकी पूजा करना चाहते हैं वह सब इस देवता के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करें जो उसके अभिष्ट की प्राप्ति होती है। शिव जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आद्रा नक्षत्र में महा आद्रा में माघ कृष्ण चतुर्थी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होती है और सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिव जी का पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिव जी का यजन भोग मोक्ष को देने वाला होता है। वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने
में सब देवताओं का यजन करें। यम नियमों से दान, तप, होम और जप करें, क्योंकि कार्तिक में देवताओं का यजन सर्वभोगप्रद और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है, उसको यदि कुष्ठ रोग है तो वह भी दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव जी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है, उसे शिव जी स्वसायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग, इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपक हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिव जी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदुनादात्मक है, जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद नाम शिव जी का है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है, अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव हैं, इसी से यही दोनों शिवलिंग इस नाम से कहे गए। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजे। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद है। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। जिसे परमानंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करते हैं उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उसकी पूजा करें। हे मुनि पुंगव, जैसे गर्भा अर्थात पुरुष और प्रकृति ये ही दो जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति में व्यक्त हुआ जो दूसरा जन्म कहलाता है। अतएव जंतु पुरुष से जो ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण और इसी से जीव नाम पड़ा। जन्म होते ही यह फांसी से बंध जाता है और इसी से इस जीव शब्द का यह अर्थ हुआ। अतएव जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्मलिंग को अच्छी तरह पूजे। भम से भग प्रकृति का नाम पड़ा और यह प्रकृति शब्द मात्रा से प्रकृति तथा इंद्रिय और भोजन से भग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग तो प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान कहे गए हैं। इस प्रकार ये ही भगवान भोग के दाता हैं और कोई भोग को देने वाला नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही भर्ग हैं और भग के सहित लिंग और लिंग सहित भग की यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए है। इसलिए श्री भगवाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना योग्य है। शिव भक्ति में के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्मादि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिव जी को स्नान कराए। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और मधु, यही पंचगव्य है। फिर दुग्धादि से अलग स्नान कराएं। शहद, ईख का रस और गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ावें। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र धारण करने से पौन और पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। शिवलिंग और उसके भक्तों को पूजने से मनुष्य की मुक्ति प्राप्त होती है।
इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। और भक्तों, यहीं पे हमारा 16वां अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, इसलिए लाइक शेयर ज़रूर करें, प्लीज़ कमेंट भी करें। धन्यवाद।